नमः शिवाय। जीवन अमृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास की पुण्य धारा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रावण महात्म कथा का आज का 23वां अध्याय। यह कथा हमें शिव भक्ति की महानता, व्रतों की महिमा और जीवन में धर्म के महत्व को समझाती है। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं और कुछ पुण्य अर्जित करते हैं। आप सभी से एक ही अनुरोध है कि कथा का रसपान हमेशा संपूर्ण किया करें ताकि आपको इससे कुछ लाभ मिल सके। किसी भी कथा को आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। और अगर आप इसके पहले की कथा नहीं सुन पाए हैं तो उसे आप मेरे सावन महात्म्य कथा 2025 प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो मेरे चैनल पर जाकर आप सुन सके हैं। और साथ ही अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय। कथा का आरंभ करती हूँ। श्रावण महात्म कथा के 23वें अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन मिलता है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और साथ ही जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो भी मनुष्य केवल उपवास के द्वारा जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करे। वहां 8 शल्य वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूता अवस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सब को एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यंक के स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। इस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही साथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखें और वहां पर खड़ा तथा ढाल आदि चीजों को भी वसुदेव का नाम लिख कर रखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देव की, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वार ब्रज से भेजे गए वृषासुर, वृत्यासुर, कुवलयापीड़, केसी आदि असुर, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सब को वहां पर चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले उन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की है उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधी, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सूता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं।
इसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा के पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अग्निगोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कान, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस राजपुतन पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो भी अभिष्ट हो, गौ, धन, अन्न, जिससे भी आप दे सके उसे अभिष्ट धन को प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण सदा मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे संत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व 1 बार भोजन करे और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करे। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन कराए और आचार्य का वरण करके ऋत्विजों की पूजा करे। इसके बाद वित्त साठ्य से रहित होकर 1 पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करे। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। तत्पश्चात शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे श्री कृष्ण, मेरे द्वारा इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभो, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णुवीर चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुतियाँ देनी चाहिए। पुनः पूर्णाहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात इस व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न, सोने की सींग, चांदी के खूर, कांसे की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार
दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन्य धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार आपने सुनी श्रावण महात्म कथा के 23वां अध्याय। इस कथा से हमें ज्ञात होता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया श्रावण मास का व्रत जीवन को सुख शांति और शिव कृपा से भर देता है। ऐसे ही और भी कथाओं के लिए जुड़े रहें जीवन अमृत चैनल के साथ। हर हर जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुजे चार चतुर भुजे 10 भुजे अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षरे में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते महिमाति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।